नमस्ते। मैं वैद्य विराज शास्त्री आप सभी का सप्तला आयुर्वेद चैनल में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है वह बेहद अहम विषय है और बात करेंगे डायबिटीज़ की, मधुमेह की। डायबिटीज़ और आयुर्वेद, इसको लेकर के आज हम बड़ी ही अहम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा अपने सप्तला आयुर्वेद चैनल के अंदर जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और एक प्रार्थना समूचे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कि प्रभु सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोग रखे, उसके लिए प्रार्थना। उसके बाद हमारी जो आज की चर्चा है, आज का जो हमारा विषय है मधुमेह, डायबिटीज और आयुर्वेद, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। देखिए, बहुत ही कम वर्षों में मैं देख रहा हूं कि भारत डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है। मधुमेह जो पहले जिसको राज रोग कहा जाता है, इसका मूल नाम एक राज रोग भी है, यानी जो बहुत जो आलसी, बहुत प्रमादी व्यक्ति, जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से शरीर को हिलाते डुलाते नहीं, जो राजा लोग एक प्रकार से कुछ हमारे हुआ करते, उनको ये राज रोग हुआ करता कि जो बहुत आलसी लोग हैं उनको यह रोग होता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं उसके बाद यह शहरों में फैलता चला गया और आज भारत के गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक इस रोग की पकड़ हो चुकी है। मैं आश्चर्य करता हूं कि वह व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने शरीर से पूरा भरपूर परिश्रम कर रहा है, वह किसान या वह व्यक्ति जो पूरा अपनी एक्सरसाइज भरपूर कर रहे हैं, बावजूद उसके उनको डायबिटीज की समस्या हो रही है। तो बेहद एक भयावह रोग आज बन चुका है और अगर हम सभी इसको लेकर के सतर्क ना हुए तो निश्चित रूप से जो राजधानी डायबिटीज की मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा था, वह बेहद जल्दी आने वाले वर्षों में हमारा देश बन जाएगा। लेकिन इसको हम संपूर्ण रूप से इस रोग को समाप्त भी कर सकते हैं योग और आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और जो रोगग्रस्त है उसको रोग से मुक्ति दिलानी है। तो आज हम कुछ उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करेंगे कि हमें डायबिटीज हो ही ना, नंबर 1, और नंबर 2, अगर हमें डायबिटीज, हमें मधुमेह हो गया है तो उसको हम क्योर कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें डायबिटीज हो ही ना, तो उसके लिए केवल 2 बातें हमें अपने जीवन में अपनानी है। सबसे पहले स्वस्थ दिनचर्या। हमारा सोने का समय जो रात्रि को 11 बजे से पूर्व होना चाहिए और उठने का समय प्रातः 5 बजे से पूर्व होना चाहिए। इसको हम अपनाएंगे। स्वस्थ दिनचर्या के अंदर आपको कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे पीना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, तो इन सब बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो एक तो मैंने बताया कि आपको रात्रि को 11 बजे से पूर्व और 5 बजे से, प्रातः 5 बजे से पूर्व रात्रि को सोना है और सुबह उठना है। इसके साथ साथ प्रातः
जो आपका ब्रेकफास्ट है वह 9 बजे से पूर्व हो जाना चाहिए, और दिन का जो आपका लंच है, भोजन है, वह 1 बजे से पूर्व हो जाना चाहिए। और रात्रि को जो आपका भोजन है वह अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो 7 बजे से पूर्व हो जाना चाहिए। अगर सर्दी की हम बात करें तो 6 बजे से पूर्व हो जाना चाहिए। इस दिनचर्या को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज नहीं होगी। इसके साथ साथ जो व्यक्ति नियमित इस दिनचर्या के साथ साथ जो व्यक्ति नियमित योगाभ्यास का पालन करेंगे, जो सूर्य नमस्कार हैं या अन्य बहुत सारे जो योगासन हैं उनको सही विधि से करेंगे तो भी आप निश्चित रूप से डायबिटीज से मुक्त रहेंगे। अब बात करेंगे जो व्यक्ति इस मधुमेह से ग्रसित हो चुके हैं। कितने ही व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कितने ही छोटे बच्चे आते हैं कि सर बहुत समझाया, बच्चों को मानते नहीं थे, समय पर उठते नहीं थे, सारी रात टीवी देखते रहते थे या गेम्स में लगे रहते थे, और उसका रिजल्ट आज डायबिटीज के तौर पर इस बच्चे को मिला है। तो कितनी परेशानी उन माता पिता को होती है। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रखें, और जो इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं उनके लिए मैं आज एक आयुर्वेद का नुस्खा, एक अनुभूत योग आपको बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग करके निश्चित रूप से आप जितने भी शुगर के साइड इफेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव शरीर पर आपके हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको वह मेडिसिन, आयुर्वेद की औषधि निरंतर लेनी पड़ेगी। क्योंकि डायबिटीज आने के बाद उसका जाना संभव लगभग नहीं है। लगभग शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हमारी रिसर्च चल रही है जिसके अंदर 100 में से नहीं, मैं कहूंगा कि 500 में से एक व्यक्ति पर हमने उसका प्रयोग किया जिस पर रिजल्ट पाया कि वह पूर्ण रूपेण डायबिटीज से मुक्त हो गए हैं। लेकिन मैंने लगभग इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति अभी नहीं हुए हैं, तो वो रिसर्च हमारी चल रही है। तो मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, वह नुस्खा आप, जो व्यक्ति डायबिटिक है वह निरंतर उसका प्रयोग करते रहें। जो अन्य औषधि आएंगी तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। गुड़मार, यह सब काष्ठ औषधियां हैं। गुड़मार 100 ग्राम, पनीर डोढा 50 ग्राम, जामुन बीज 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम, मकोई बीज 50 ग्राम, भूमि आंवला। भूमि आंवला आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटा सा पौधा होता है, उसके पत्तों के नीचे छोटे छोटे आंवले की तरह लग जाते हैं, तो बहुत छोटा सा एक पौधा रहता है, उसको बोलते हैं भूमि आंवला। मैं आपको दिखाऊं बिगा, तो वह भूमि आंवला 50 ग्राम और चिरायता 50 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम, और अंत में एक और औषधि का मैं नाम लूंगा, दारू हल्दी। इसका भी आप, इसकी जो मात्रा रहेगी वह भी 50 ग्राम रहेगी। तो इन सब औषधियों को आप कूट पीट करके थोड़ा मोटा इसका पाउडर आप बनाएं, क्योंकि हमें इसका काढ़ा बनाना है। तो आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में स्टील के बर्तन में डाल करके उसको पकाएंगे। जब वह उबलते उबलते आधा शेष रह जाएगा उसको छान लेंगे, और जब वह बिल्कुल शीतल हो जाए, सामान्य हो जाए, उसका आप प्रातः खाली पेट उसको पी लेंगे, सेवन कर लेंगे। इसी प्रकार से जिनको डायबिटीज ज्यादा रहती है, जिनकी 250 से ऊपर पीपी रहता है या फास्टिंग भी 150 से ऊपर जाती है, तो वह इस औषधि का दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे। सुबह का मैंने बताया खाली पेट, दिन में खाना खाने से 1 घंटा पूर्व या 1 घंटे के बाद इसी विधि से काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। और इसी प्रकार रात्रि को सबसे अंत में शयन पूर्व, सोने से पूर्व 1 चम्मच औषधि 1 गिलास पानी में डाल करके पकाएंगे। जब वह उबलते उबलते आधी बज जाएगी उसको छान लेंगे, जब वह बिल्कुल शीतल हो जाए उसका आप सेवन करेंगे।
अब डायबिटीज वाले व्यक्ति को ध्यान रखना है कि वह एक तो आलू का प्रयोग ना करें, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि वह डायबिटीज को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसमें विशेष रूप से मीठा, आलू और चावल, इनका तीनों का ही प्रयोग आप बिल्कुल एकदम से बंद कर दें। और इसके साथ साथ इमली की खटाई और अमचूर की खटाई का भी प्रयोग आप ना करें। खटाई के रूप में आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। और एक सबसे अहम बात, रात को बिल्कुल नियम से समय पूर्व आप अपना भोजन करें और लेट नाइट तो खाना ही नहीं है। मैं बता रहा था कि जिनको अपने आप को इस मधुमेह से बचाना है, वह गर्मी के मौसम में शाम को 7 बजे तक अपना भोजन करें और सर्दी के मौसम में 6 बजे तक अपना भोजन करें। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति डायबिटिक है, जो मधुमेह ग्रस्त है, वह भी शाम को 6 या 7 बजे तक अपना भोजन करें और भोजन के पश्चात तुरंत बैठना नहीं है। लगभग 15 से 20 मिनट आपको हल्के कदमों से वॉक करनी है और दुग्धपान जरूर करें। मैं देखता हूं बहुत लोगों में भ्रांति है कि सर दूध पिए या ना पिए, हम तो डायबिटिक हैं, कहीं दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। तो देखिए, अगर आपको शुद्ध गाय का दूध कहीं भी मिल रहा है तो आप उसका प्रयोग दिन में 2 बार जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज एक समय तो करना ही करना है, क्योंकि उससे आपको नेचुरल कैल्शियम मिलेगा, नेचुरल प्रोटीन मिलेगा, जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे पूरे नाड़ी तंत्र के लिए बेहद अहम है। तो इसलिए दुग्धपान जरूर करें। एक श्लोक बोल करके मैं इस विषय को समाप्त करूंगा। आयुर्वेद के अंदर कहा गया कि निशांते पिबेत वारी। निशांते यानी जब रात्रि समाप्त होती है तो प्रातः काल जब होता है तो उस समय आप जब उठते हैं तो पानी पीना चाहिए। निशांते पिबेत वारी दिनांते पिबेत दुग्धम, यानी जब दिन समाप्त होता है, जब रात होती है तो आपको दुग्ध पान जरूर करना चाहिए। और भोजनांते पिबेत तक्रम, दिन के समय भोजन के बाद आपको छाछ, गाय की दूध की छाछ जरूर पीनी चाहिए। फिर कहा कि वैद्यस्य किम प्रयोजनम, कि किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। निशांते पिबेत वारी दिनांते पिबेत दुग्धम और भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य किम प्रयोजनम, कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब स्वस्थ रहें। और मेरा निवेदन है कि हमारे सप्तला आयुर्वेद जो चैनल है, इस के अंदर हम बहुत अहम जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे संपूर्ण देश से इस महाभयंकर रोग का खात्मा हो सके, इसको हम समाप्त कर सके और बेहद कम पैसों में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को पा सके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।